How to create stock reconciliation in ERP? स्टॉक reconciliation स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करें कि यूजर के पास reconciliation परफॉर्म करने की परमिशंस हो। एक टाइम पे सेम टाइप में एक ब्रांच डिपार्टमेंट का एक reconciliation ट्रांजैक्शन एक्टिव हो सकता है। अगर सेम टाइप का एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस ओपन है तो नया सेम टाइप का reconciliation स्टार्ट नहीं होगा, पहले उन्हें कंप्लीट करना होगा। ERP में स्टॉक reconciliation बनाने की प्रोसेस इस तरह से है। मेन्यू बार में एडमिन पे क्लिक करें, स्टॉक reconciliation ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका स्टॉक reconciliation लिस्ट स्क्रीन ओपन होगा। नया स्टॉक reconciliation स्टार्ट करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद स्टॉक reconciliation ऐड स्क्रीन ओपन होगा। स्टेप 1, ऐड स्टॉक reconciliation के अंदर reconciliation रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल करें, जैसे कि ट्रांजैक्शन नेम नंबर। ये एक ओपन फील्ड है जिसमें आप अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन नंबर एंटर कर सकते हैं एंड वो उस reconciliation के लिए एज अ ट्रांजैक्शन नंबर असाइन रहेगा। टाइप पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें फैब्रिक, ग्रेज और यार्न का ऑप्शन आएगा। जिस टाइप का reconciliation करना चाहते हो वह टाइप सिलेक्ट करें। रिमार्क्स पे क्लिक करें अगर कोई रिमार्क ऐड करना हो। जरूरी डिटेल्स फिल करके स्टार्ट reconciliation बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट reconciliation बटन पे क्लिक करेंगे एक लोडिंग स्क्रीन ओपन होगी। सिस्टम आपके ERP से डेटा रिट्रीव करेगा और कैलकुलेशंस करेगा। ये प्रोसेस थोड़ा समय ले सकता है डिपेंडिंग ऑन डेटा वॉल्यूम प्रेजेंट इन ERP। जैसे reconciliation स्टार्ट होगा सेम टाइप के लिए उस ब्रांच और डिपार्टमेंट में उस टाइप के सारे ट्रांजैक्शंस फ्रीज हो जाएंगे, जैसे कि परचेज इनवर्ड, सेल्स डिस्पैच वगैरह। अगर कोई ट्रांजैक्शंस जहां से इन्वेंट्रीज जनरेट होती है वो कंप्लीट स्टेज में नहीं है तो reconciliation स्टार्ट नहीं होगा। सिस्टम एक वार्निंग मैसेज दिखाएगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस नेम और ट्रांजैक्शंस नंबर्स पेंडिंग स्टेज या कंफर्म स्टेज पे है। स्टेप 2, इन्वेंट्री डिटेल्स। इन्वेंट्री डिटेल्स सेक्शन में फिजिकल इन्वेंट्री के QR कोड्स बारी बारी स्कैन करिए। जब सिस्टम स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच होगा तो वहां इन्वेंट्री ग्रीन कलर में शो होगी। अगर इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक से मैच नहीं होगी तो वहां इन्वेंट्री रेड कलर में शो होगी एंड साथ में एक वार्निंग मैसेज शो होगा कि यह फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम अवेलेबल इन्वेंट्री के साथ मैच नहीं हो रही। उसी स्क्रीन पे 3 बटन्स विजिबल होंगे। फर्स्ट सेव, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्कैन इन्वेंट्री उस ट्रांजैक्शन में सेव हो जाएगी और आप बाद में उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। सेकेंड, सेव एंड मूव टू वेरिफिकेशन। इस बटन पे क्लिक करने पे स्कैन इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए मूव हो जाएगी और एक बैच क्रिएट हो जाएगा। करंट डेट और टाइम के नाम से एक बार मूव टू वेरिफिकेशन के बाद आप मूव्ड इन्वेंट्रीज को एडिट नहीं कर सकते। थर्ड, सबमिट एंड मूव टू वेरिफिकेशन। इस बटन पे क्लिक करने पे इन्वेंट्री डिटेल्स स्क्रीन क्लोज हो जाएगी और ट्रांजैक्शन कंफर्म स्टेज मार्क हो जाएगा। इसके बाद आप इन्वेंट्री डिटेल्स में कोई भी फिजिकल स्टॉक स्कैन नहीं कर पाओगे। स्टेप 3, reconciliation की ट्रांजैक्शन लिस्ट स्क्रीन पे एक्शन कॉलम में वेरिफिकेशन प्रोसेस आइकन पे क्लिक करके जो भी इन्वेंट्रीज वेरिफिकेशन के लिए मूव हुई है वो वेरीफाइड कर पाओगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस स्क्रीन ओपन होने पे 5 सेक्शन विजिबल होंगे। वेरीफाइड इन्वेंट्री, अनवेरीफाइड इन्वेंट्री, अनस्कैन इन्वेंट्री, Add new inventory and final result। Verified inventory ऑप्शन में वो फिजिकल इन्वेंट्री है जो ERP के अवेलेबल या ब्लॉक इन्वेंट्रीज के साथ मैच होगी। अनवेरिफाइड इन्वेंट्री ऑप्शन में वो फिजिकल स्कैन इन्वेंट्री है जो ERP सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, जो कि कंज्यूम हो चुकी है। अगर कुछ इन्वेंट्री वापस अवेलेबल करना है तो चेक बॉक्स सिलेक्ट करके एड इन स्टॉक बटन पे क्लिक करने पे एक कंफर्मेशन पॉपअप ओपन होगा। अगर यस सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टेड इन्वेंट्री वापस ERP स्टॉक में ऐड हो जाएगी नए QR कोड के साथ। अनस्कैन इन्वेंट्री,
एड न्यू इन्वेंट्री एंड फाइनल रिजल्ट सेक्शन रिकॉन्सिलिएशन अगर कंफर्म स्टेज पे है तो ही ओपन होगा। अनस्कैन इन्वेंट्री वो इन्वेंट्रीज है जो ईआरपी में अवेलेबल है लेकिन फिजिकल स्टॉक में स्कैन नहीं हुई। यहाँ से आप अनस्कैन इन्वेंट्री का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्रीज फिजिकल अवेलेबल है तो आप उस इन्वेंट्री को सिलेक्ट करके ऐड इन स्टॉक बटन क्लिक करके अवेलेबल कर सकते हैं। एंड रिमेन इन्वेंट्रीज रिकॉन्सिलिएशन कंप्लीट होने पे स्टॉक से रिमूव हो जाएगी। एड न्यू इन्वेंट्री ऑप्शन में अगर कोई इन्वेंट्री ईआरपी में नहीं है तो मैन्युअली डिटेल्स फील्ड करके ऐड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद ऐड इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करें। नई इन्वेंट्री क्यूआर कोड के साथ अवेलेबल होगी। फाइनल रिजल्ट रीबिल्ड बटन पे क्लिक करने पे रिबिल्डिंग पेज ओपन होगा जो थोड़ा समय ले सकता है डेटा कैलकुलेट करने में। नया डेटा कैलकुलेट होने के बाद ओपनिंग स्टॉक में रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट होने के टाइम पे टोटल अवेलेबल स्टॉक केजी, मीटर और इन्वेंट्री वैल्यू शो होगा। शॉर्टेज में जो इन्वेंट्री स्कैन नहीं हुई थी टू अनस्कैन इन्वेंट्री से रिमूव हुई है उसका टोटल स्टॉक केजी, मीटर और इन्वेंट्री वैल्यू शो होगा। एक्सेस में जो अनवेरिफाइड इन्वेंट्री से वापस ऐड हुई है या ऐड न्यू इन्वेंट्री से नई इन्वेंट्री जनरेट हुई है उसका टोटल स्टॉक केजी, मीटर और इन्वेंट्री वैल्यू शो होगा। क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला कैलकुलेट होके शो होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू दी ओपनिंग स्टॉक माइनस शॉर्टेज प्लस एक्सेस। नोट, सिर्फ प्राइमरी यूनिट केजी और मीटर काउंट होगी। अगर यार्ड है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन बटन पे क्लिक करें ताकि प्रोसेस फाइनलाइज हो जाए। कंप्लीशन के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट स्टेज पे आ जाएगा। एन अनवेरिफाइड एड इन स्टॉक एंड अनस्कैन इन्वेंट्री से जो इन्वेंट्री एड इन स्टॉक है वो ईआरपी में अवेलेबल हो जाएगी और अनस्कैन में जो रिमेन इन्वेंट्रीज रहेगी वो ईआरपी से रिमूव हो जाएगी और इस रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट का प्रिंट ऐप मोर एक्शन में जेक प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।